क्या आप ये नोटिस, छोटी सी बात, किसी ने लेट रिप्लाई, किसी ने थोड़ा सा टोन बदल और आपके अंदर का गुस्सा ऐसे फूट पड़ता है जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो, बहुत बड़ा धोखा हो। ये गुस्सा वीकनेस नहीं, ये बैड मैनर्स ही नहीं, एक्चुअल में ये एक वार्निंग सिग्नल, चेतावनी है। अगर आपकी उम्र कम है तो बहुत बड़ी चेतावनी कि लाइफ में कहीं कंट्रोल छूट रहा है, कहीं कंट्रोल छूट चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो गुस्सा है कि क्या रीजन, इसके पीछे क्या होम्योपैथ पर्सपेक्टिव, उसको भी ठीक कि ये गुस्सा क्यों आता है और उसे दबाना क्यों अक्सर ज्यादा नुकसान करता है। आप सब लोग भी बैठ के सुन ही रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि ये हो क्यों रहा है, ये गुस्सा किस वजह से। मैं रोज क्लिनिक में देखता हूँ पढ़े लिखे लोग, काफी क्वालिफाइड, जो ऊपर से बहुत काम दिखने वाले लोग छोटी छोटी बातों पर ऐसे रिएक्ट करते हैं, केवल क्लिनिक में भी वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ पे है। प्रॉब्लम सा नहीं है, प्रॉब्लम होता है अंदर जो ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है, एक बिल्ड अप प्रेशर, वो एक कारण, प्रॉब्लम वहां पे है। दूसरा क्या है, मैं ये सिर्फ एक थ्योरी या प्रैक्टिकल थ्योरी के आधार पे नहीं बोल रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मैंने होम्योपैथी और प्रिवेंटिव वेलनेस के थ्रू पेशेंट को जब देखा करता हूँ, हमें समझ में आता है बॉडी और माइंड का बैलेंस भी कितना कंट्रोल करना कितना जरूर। और मैं पर्सनल जब पेशेंट को ट्रीट करता हूँ, बॉडी और माइंड के बैलेंस को जरूर एक बार चेक करता हूँ जब केस टेकिंग का। तो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं उनके साथ जब कन्वर्सेशन करते हैं, कई बार ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि गुस्सा सर एक बॉडी का सिग्नल, मीन अब जानने वाली बात, हम क्या, मुझे गुस्सा कंट्रोल कर। ये आम आदमी, एक आम पेशेंट, क्योंकि आजकल इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं जिन्होंने गुस्से में नुकसान किया है, वो अब डॉक्टर के पास आते कि मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है, उसके लिए आप कोई दवा दे दी। कितना फनी चीज है, मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है, आप उसके लिए हमें दवा दे दी। पर जैसे हमेशा बोल, प्रिवेंशन इज बेटर देन। तो ये हमें जब देखना हुआ कि हमें ने हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, जब लाइफ में सब कुछ डायरेक्शन में होता है ना, तो गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाता। ये तो आप भी जाने, जब लाइफ सब कुछ अच्छा रहता चल रहा है उस पर कहाँ किसी को गुस्सा फिर कब आता है? गुस्सा आता है जब आप बाहर से स्ट्रांग दिख रहे हैं और अंदर से थक चुके। लोग आपको सोच रहे कि आप बहुत बलवान हो, बट प्रैक्टिकली आपके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा। ये एक कैरेक्टर फ्लॉ नहीं हो, ये स्ट्रेस फिजियोलॉजी का नेचुरल रिस्क। तो ये बॉडी माइंड कनेक्शन क्या है, इसको ठीक से समझ। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा, जब सब कुछ संभाल रहे हो, आप सबके लिए अवेलेबल हो, पर खुद के लिए नहीं। आप अवेलेबल हो सबके लिए लेकिन खुद के लिए बॉडी बोलती है बस। मेडिकल लैंग्वेज में यहाँ माइंड बॉडी का एक्सेस जो है वो डिस्टर्ब हो। गुस्सा उसी सिग्नल का नाम, ना कि आपकी कमजोरी का। अब होता क्या, जो ट्रिगर्स स्मॉल होते हैं लेकिन रिएक्शन बड़ा हो। छोटी सी बात ट्रिगर नहीं हो, ट्रिगर पहले से लोडेड हो। जो गुस्सा होता है वो किसी की छोटी सी इंसिडेंट से नहीं एग्रावेट होता, वो ऑलरेडी अंदर भरा हुआ है। जैसे बंदूक के अंदर ऑलरेडी गोलियां जब भरी हुई है, बस जरा सा उसे मौका मिला, वहां से ये प्रॉब्लम्स क्या, स्लीपलेस नाइट, फाइनेंशियल, इमोशनल नेगलेक्ट, और या एप्रिसिएशन की किसी भी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, पैसे की दिक्कत है उसका आप अरेंज नहीं कर पा रहे, कहीं से आपको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, हर कोई आपको यूज कर रहा है, या आप जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं उस लेवल का आपको अप्रिसिएशन नहीं। तो ये जो एक्युमुलेट हो रहा होता है धीरे धीरे धीरे, ये एक छोटी सी चिंगारी इसको मिलती है और बस ये छोटा सा स्पार्क चाहिए होता है, और इसलिए ये कीप सा पर। तो इसलिए मैं क्या, कंट्रोल छोड़ना, डायरेक्शन पकड़ना। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, हो क्यों रहा है उसको समझने की जरूरत। हर चीज को कंट्रोल करने, ये जो है व्यक्ति को अंदर से अंदर तोड़ दे। डायरेक्शन का क्या, प्रायोरिटी डिसाइड कि आपको क्या करना। सबको खुश करना तो आपकी प्रायोरिटी, आपकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा करना, उसका डायरेक्शन आपको तय। हम जो आपको बता रहे हैं, हम कोई दवा नहीं बता, हम नॉन ड्रग वेलनेस के बारे के थ्रू आपको ठीक होने का रास्ता दे। या हम सप्रेशन नहीं, हम इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि आप
ऑटोमेटिकली अपने अंदर वो चेंजेस लाएं जिससे आप खुद में कंट्रोल हो। आपको दवा की जरूरत, तो अब करना क्या चाहिए? ये एक प्रैक्टिकल बात जो आप कम से कम 7 दिन बहुत सारे मरीजों को आराम मैंने दिया है, मेरे मरीजों को मिला है, आज वो बहुत खुश। की आपको ये देखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम, आप किस चीज से अपने आप को थका हुआ मान, आप किस चीज से अपने आप को हार मान, अपनी बॉडी को ब्लेम मत। अपनी पीठ थोड़ी कम, वो बहुत ज्यादा जब आप पीठ जैसी कम, वो एक बहुत फैक्टर है, बेस फैक्टर है, कोर फैक्टर है। गुस्सा कम करने कोई मैजिक दवा नहीं, गुस्सा के कारण को समझने की जरूरत, ये जो एक चीज है वही बहुत इम्पोर्टेंट। फिर अब बात आती है कि हमें करना, ये मेडिकल भी है, लॉजिकल भी है और इंसानी, ये ह्यूमन व्यक्ति है। यहाँ पे हम होम्योपैथिक अप्रोच की बात करें, होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर हम बात करें, बहुत सारी मेडिसिन है कि आपके गुस्से को कंट्रोल करती हैं, आपके इरिटेबल माइंड पे काम कर, आपके अंदर उस स्ट्रेस पे काम करती हैं जहां से आपका ये गुस्सा जनरेट। तो अगर हम होम्योपैथी पर्सपेक्टिव से देखें तो जब बॉडी माइंड की बैलेंस को सुनना शुरू करना सबसे जरूरी है। जब बॉडी और माइंड का बैलेंस एक दूसरे को सुनना शुरू कर देते हैं तो गुस्सा अपने आप ही कम होने लगता है। तब बॉडी को, शरीर को गुस्सा या चिल्लाने की जरूरत नहीं। इसी वजह से जो लोग इन सिग्नल्स को वक्त पे सुन ले, उन्हें बीपी, एसिडिक, इंसोमिया बहुत हद तक छू भी नहीं पाती, क्योंकि वो समय से पहले अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं, उसे एड्रेस कर पा रहे हैं और चीजों को बहुत कंट्रोल। अगर अगली बार जब आपको गुस्सा आए उसे दवाइयां सुनाई, अगर ये वीडियो आप समझ तो शायद और को भी समझने में मदद। लाइक कीजिए, फॉलो फॉर रियल प्रिवेंट फॉर माइंड बॉडी कन्वर्सेशन। धन्यवाद।